यहाँ पर 30 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाएगा, 30 मिनट में पुलिस नहीं आती। मेयर को जरूर कहूँगी मैं, जाते जाते मुझे एक बात, एक शायरी याद आती है। इनके फादर साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर घोटालों में जब बड़ी शायरी और मुजरे करते हैं, उसमें एक शब्द जरूर बोलते हैं कि माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार और कुछ उस पार बहुत हैं। सजा तो ली है तूने घोटालों की दुकान इस शहर में, पर इस शहर में मुझ जैसे समझदार भी बहुत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत में। मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक। हरियाणा रिपब्लिक जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं अभी, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा जो कि बेबाक बोलने और निडर होकर बोलने के वजह से ही शहर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। जी हाँ, नीरजा बाहरी जी, जो कि मेरी ललकार से हैं। तो नीरजा बाहरी जी, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर आपका। थैंक यू पवन जी, वेलकम आपका घर पे। और मैं ह्यूमन राइट की स्टेट प्रेसिडेंट और नीरजा बाहरी और मेरी ललकार के अध्यक्ष, और इधर अब मैं कांग्रेस की नेत्री। तो नीरजा जी, आप जो हमेशा शहर में सोशल वर्क के जो काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आगे रहती हैं और साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर भी आप अपने विचार हमेशा प्रकट करती रहती हैं, तो आज आप हरियाणा रिपब्लिक पर हमसे किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगी? हाँ जी, एक तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ पवन जी, मैं राजनीतिक मुद्दों के ऊपर कभी चर्चा नहीं करती हूँ। मैं एक सोशल वर्क के ही मुद्दों को चर्चा करती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि मैंने उसका नाम ही मेरी ललकार रखा। और रही बात उसको लोग राजनीति कहने लग गए, तो मुझे लगा अगर मैं राजनीति ही है तो उन मुद्दों को उठाना, तो मैंने सरेआम उनको राजनीति ही कह दिया और मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं बोलना था, विपक्ष में बोलना था, और जो मैं देखती हूँ मैंने उन्हीं को ही बोलना था, और इसीलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। और रही बात मुद्दों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीजेपी सरकार ने मुद्दों के अलावा दिया क्या? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं, या विकास को कन्वर्ट कर दो मुद्दे। हाँ, मैं तो भी एक मुद्दे के ऊपर आपके साथ जो जुड़ी हूँ, जो बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया और इसमें बहुत कम आना पसंद करती हूँ, या समझो नहीं हमारी टीम आती, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने देखा एमएलए साहब ने जेसीबी कुछ ये हुआ था लगातार। हमारे ललित हुड्डा जी हैं शायद, एक ऑफिसर्स हैं जो लगातार पूरे शहर को रोंदते जा रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब को जब कहा जाता है या बुलाया जाता है, वो एक अपनी नाकामियों को छुपाने, जैसे कहते हैं ना, एक नाकाम हो गए किसी चीज़ में, और मीडिया के आगे ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता, मेरा अधिकारी सुनता नहीं है। तो मुझे लगा कि ये शहर मेरा भी है, एज ए सोशल वर्कर, एज ए शहर की बेटी या बहू होने के नाते मुझे इस मुद्दे को बिल्कुल उठाना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब वो अवैध कॉलोनी कटी आपकी नाकामी की वजह से, फिर उस कॉलोनी के ऊपर बिल्डिंग बनी, वो भी आपकी नाकामी की वजह से, आज उस बिल्डिंग को बिल्कुल लोन दिया जाता बिना किसी नोटिस से, नोटिस भी हो तब भी आप उसको कैसे कर लेते हो, और उसके बाद आप मीडिया में आके कह रहे हो कि हम क्या करें, वो अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं सुन रहा, जबकि एक एमसी से लेके पीएम आपकी पार्टी का है। और अगर आप समस्याओं को लेके जनता के बीच में आओगे, आप मुझे एक बात बताइए, एमएलए किस लिए चुना जाता है, एमसी किस लिए चुना जाता है, और हमारा एमपी किस लिए चुना गया? अगर आपकी ही समस्याओं को हम ही ने सुलझाना है तो आप लोगों की क्या जरूरत है? अगर आज तो ये बिल्डिंग के ऊपर से उन्होंने बुलडोजर चला दिया, जेसीबी मशीनें चल गई, कल वहाँ कोई बच्चा हो, कल वो खुद हो, तो आप क्या कहोगे? मैं क्या करूँ, अधिकारी सुनते नहीं, ऊपर सुनते नहीं। आज से 9 महीने पहले एक लोकल चैनल के ऊपर इनका इंटरव्यू था, जब ये नए बने, और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए इन्होंने कहा कि मैं और एमपी साहब हम लोग मिले हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये हम करेंगे काम, टोल के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे। वो 9 महीने के अंदर इनकी सिवाय जाँच के अलावा और क्या हुआ है? आप कहीं से बता दो, कोई आप इनके कार्यकर्ताओं से पूछ लो, वो खुश हो। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी नाकामियां हैं, आप राजनीति खेलते हो, आपका अधिकारी नहीं सुनता, इसमें आम जनता क्या कसूर है? और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अवैध है? मैं आपको अभी वीडियो दी है, मैंने आपको और वीडियो दूंगी कि जिसके अंदर आप देखिए डाई हाउस चल रहे हैं, वो एनाथ्रॉइड नहीं है, वो एथ्रॉइड है, मतलब वो लोग आप उसकी परमिशन देते हो, और सिर्फ अवैध कॉलोनियां जो बन चुकी है और वो रो रहा है। अगर आप इतने ही प्योर हो, आप ईमानदार हो, आपके अधिकारी सुनते नहीं, पर आप जनता के साथ खड़े हो, तो आप बुलडोजर के आगे क्यों नहीं आगे? आप जेसीबी मशीनों के आगे क्यों नहीं आ जाते? हमारे एमएलए एमपी साहब वो क्यों नहीं आ जाते? देखते हैं कैसे बुलडोजर चलता है। आप लोग ही मिली भगती है। मेरे घर में मेरी काम वाली की एक हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना वो कुछ कर ले। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हुआ है, आप सिर्फ हमारे आगे समस्याएं ना लाइए। अगर आपके अधिकारी नहीं सुनते,
आप इस्तीफा दे दीजिए। हम 4 साल आपकी ये समस्याएं सुनेंगे और अपने पूरे शहर के ऊपर बुलडोजर चलने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव या जैसे भी, कि हम एज एक सोशल वर्कर हैं, आप ये मत सोचिए आज ये मुद्दा उनका है, क्योंकि मेरे बुलडोजर मेरे इस पे नहीं चला, पर हम इस शहर में आज उसके साथ है, कल मेरे साथ भी होगा। आप कभी गांव में देखिए, एक बेटी के साथ कोई दिक्कत होती है, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और शहर में साथ वाले घर में कोई अन्याय या अत्याचार होता है, कोई खड़ा ही नहीं होता। और ये ना खड़े होने की वजह है कि हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारी मेयर, हमारे एमसी इस शहर को लवारी समझ के बैठे हुए हैं। जो मन में आता है वही करिए। आप यहाँ से आइए, थोड़ा इस मशीनों के चलने से ये तो रोंद रहे हैं। आप बचपन में देखिए, छोटी सी रेत का घरौंदा कोई छेड़ता था, कैसे हम बिलक जाते थे। आप उन लोगों को देख जिनके ऊपर जेसीबी मशीनें चल रही हैं। आपको याद होगा, आप वीडियो पिछली लोकल किसी वीडियो उसमें देखना चैनल में, पहले भी एक बार ये बुलडोजर चला था और मेयर के जो फादर साहब थे उन्होंने खूब नौटंकी की थी मीडिया में आकर, और इन्होंने कहा हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, चलो छूट गए। फिर आपस में इन्होंने अधिकारियों के साथ समझौता कराया, वहीं के वहीं। और मैं एक बात और जरूर पूछना चाहूंगी, वो अधिकारी तबादला ही क्यों होता, सस्पेंड क्यों नहीं होता? अरे कचरा यहाँ से हटा वहां गया, वहां से हटा वहां गया, रहा तो हिंदुस्तान में या हरियाणा में, आप उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते? और आपके पास जब इतनी पावर ही नहीं है, अभी तो कोई आपका कांग्रेस का नेता नहीं है, आपके पास जब इतनी पावर नहीं है, आप 4 साल क्या अपनी नाकामियों को, समस्याओं को जनता को सुनाओगे? अगर आप नहीं कर सकते, आप इस्तीफा दे दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसे एमएलए। हम उस कुर्सी के बिना फिर भी हम खुश होंगे कि सिर के ऊपर कोई भी नहीं है। होते हवाते इन लोगों के नाटक देखते हैं, सहन ही नहीं होते हैं। इनसे लीक से हट के आप थोड़ा सा मेयर के पास आ जाइए। पहली बात तो आप इनसे पूछिए, एमएलए साहब से, कि आप हमें वो मुद्दे बताइए जिनके ऊपर आपकी चलती है। मैं आपको उन मुद्दों के ऊपर काम करने के लिए बताऊंगी। आज से 4-5 महीने पहले किले के ऊपर दरारें पड़ी, पूरी टीम इकट्ठी होगी, नौटंकी, पूरी मीडिया आ जाती है, आप देख जाते हो। जांच होती है, जांच ही होती रहेगी। क्या एक्शन हुआ? अगर वो जांच ही होगी, आप खुद इतनी रिच फैमिली से सभी लोग हो, आप पर्सनल क्यों नहीं किसी की हेल्प करते हो? हम लोग समाज सेवी होकर इतनी हेल्प कर देते हैं, आप नहीं कर सकते। आप उधर से आजिए मेयर को, आज हम मुद्दे उठा रहे हैं, चलो ठीक है, अब धीरे धीरे और लोग भी उठाएंगे। अगर ये कोविड का टाइम ना आता होता तो शायद मेरी ललकार की तरफ से धरना मैं देती कि आप बताइए मेयर हमने किसको चुना? उनकी बिटिया को चुना, उनको चुना। और आपकी बेटी जब डमी है तो क्या हो गया? आप ही की तो सरकार है, चारों तरफ आपकी अंधेर कर दी है। आप अपनी मेयर बेटी को घर बिठाओ और आप खुद संभालो पूरा शहर। पूरी नगर निगम में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके फादर साहब पूरा वो जो भी देना होता है, किट्टा चिट्टा हिसाब किताब, वो बताते हैं। मेयर चुप करके डमी बैठी होती है। नगर निगम इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है या जनता की है? हम लोग टैक्स करते हैं, हम लोग पे करते हैं, आपकी वो नगर निगम चल रही है। आप उसके अंदर रिश्तेदारों को ला के 2 मेयर बैठ गए, 4 मेयर बैठ गए, फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। इस शहर के 2 मेयर होने के बाद शहर की ये बुरी हालत है। और आप सरेआम बताइए, अब एमपी साहब के पास आ जाइए। एमपी कितनी बड़ी पोस्ट और बांट क्या रहा है हेलमेट। आप उनके कार्यकाल में पूछिए, 1.5-2 साल हो गए, हमारे एमपी साहब ने किया क्या? सिवाय इनके किसी इंटरव्यू में देखिए ये बोलेंगे कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल क्या किया। कांग्रेस के राज में तो आप काले बिल्ले लेके आते थे टोल के ऊपर, अब क्या किया? अब तो नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार है सर, और आप तो दत्तक पुत्र माने जाते हो उनके सीएम साहब के। अब आप क्यों नहीं उठाते टोल के ऊपर? हल्की सी एक पीपनी मार दी उसमें संसद में, 5 रुपए से ज्यादा 10 रुपए टोल हो गया। मतलब आपका हिस्सा जनता को पड़ गया। मतलब हमने तो आपकी आवाज उठाने की कीमत दे दी आपको, टोल के ऊपर क्यों नहीं बोलते? और अगर एक हेलमेट बांट रहे हैं, ये एक एमपी का काम है। आपको 6 लाख वोटों से जिताया गया, आपके ऊपर 6 लाख वोटों का कर्जा है। पता नहीं वो 6 लाख वोट कांग्रेस से दुखी थे, जनता किससे दुखी थे जो आपको जिताया। और हर बात पे कहेंगे 70 साल में जो कांटे बीजे हैं हम उनको काट रहे हैं। सर जेबीएम कंपनी आपके कांटा है, उसको निकालिए जो चुभ रही है। 400 करोड़ का टेंडर हो गया और देखिए सफाई कहाँ है, कहीं पर भी नहीं। ऐसी कंपनियों को आप बाहर क्यों नहीं निकालते? किससे पूछ रहे हो? सीएम आपका, पीएम आपका, सारी सरकार आपकी, चारों तरफ आपकी, दादागिरी आपकी। जब आप मिनटों सेकंडों में धारा 370 हटा सकते हो, जीवीएम कंपनी निकालना आपके लिए मुश्किल था। आप लोगों की मिली भक्ति है सिर्फ। आप 70 साल में कहते हैं ना, एक नालायक, नाकाम और कामजोर स्टूडेंट की तरह आप अपना होमवर्क करते नहीं। आप सिर्फ कांग्रेस के होमवर्क को देखते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। उन्होंने 70 साल में अधिकारियों पे जोर डाला। आपने क्या किया? आपके सीएम ने क्या किया? चटपटी चटोरा सीएम, कोई बात का उसका विजन ही नहीं, कुछ बात ही नहीं समझ में आती। जो दिल आए वही बोल देते हो, जो दिल आए वही कर देते हो। हमें क्या है, मतलब क्या है? हम मूर्ख हैं, हम लोग मूर्ख हैं।
आप बताइए, इस तरह से आप कितने मुद्दे मैं आपको बताऊं, शायद आपका समय कम, मतलब मुझे लग रहा है कम हो नीरजा जी, जाएगा। जैसा कि शहर में अभी आपने देखा, शहर में नहीं मैं कहूँ पूरे भारत में जो एक किसान का, जो किसान हमारे किसान भाई हैं आंदोलन कर रहे हैं, जो एक अध्यादेश पारित किया गया है जो किसानों के बीच से जो आड़तियों है उसे हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, गांव के कल्चर से बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी हम लोग जुड़े भी रहें, क्योंकि मैं उनको सिर्फ एक अन्नदाता के रूप में नहीं देख रही, मैं उनको आपके हिंदुस्तान की परंपरा संस्कृति को संभालने वाला एक किसान है, ये गांव के लोग हैं। वरना आप कंगना अंगना को जो दे रहे हो, आप बॉलीवुड के ग्लैमर्स को Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो, या इस तरह के उनके साथ आपकी फोटोग्राफ्स आती हैं उनकी जिनमें रिश्ते ही तार तार हैं, बाप बेटी भाई बहन है ही नहीं। आपके हिसाब से तो सारा कल्चर ही वो हो जाना चाहिए। आज आप किसान को सिर्फ अन्नदाता के रूप में नहीं देखो, आप ये भी देखो आपके हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो आपकी हरियाणा की संस्कृति है, वो कौन संभाल रहा है? आपका किसान ही, हर रिश्ते को संभालने वाला ही है। आप जगह जगह स्कूल कॉलेज में वहाँ देखिए, आज तो खैर बहुत है, आप गांव में कोई वृद्धाश्रम दिखा दीजिए और मैं आपको हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे यहाँ शहरों में भी वृद्धाश्रम दिखा दूंगी। मैं उनका पूरा समर्थन करती हूँ। और मैं एक बात और भी आपको जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि बातें तो बहुत है, शायद मुझे वो आपकी ये परंपराओं से रखनी भी नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे जो कहना है वो कहना है, जो मैंने महसूस किया। कुछ टाइम पहले मैंने सीएम के एक हफ्ता पहले वीडियो आई और शायद मैं पूरी देख भी नहीं पाई, क्योंकि मेरा मन वहीं से खराब हो गया कि मैं मूर्ख हूँ। मैं लोगों को नहीं कहती, मैं मूर्ख हूँ कि मैं ऐसे सीएम को सीएम कह रही हूँ। और मतलब क्या है समझ ही नहीं, उन्होंने एकदम कह दिया कि 80-90 साल के बुजुर्ग को लाठी हुई है और हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस था। हो तो गई जांच, हो तो गई जांच, रफा दफा मामला हो गई जांच, आपके ऊपर ट्रक कोई चढ़ा रहा है, आप लाठी मारोगे। ये निर्भया कांड में आपकी जांच क्यों नहीं आई थी फौरन? आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपकी ये जांच फौरन क्यों नहीं आती? 80 साल का बुजुर्ग एक पहलवान को मारेगा, जो जवान है उसको मारेगा, और साफ वीडियो आ रही है कि किसान हाथ जोड़ रहा है और वो लाठी मार रहे हैं। आपने ऑन द स्पॉट उसको एकदम फैसला कर लिया, फिर आप कैसे कहते हो कि हम अभी बात करेंगे, जांच करेंगे? आपके नाकामियां हैं या आपके दिलों में ही चोर है? आप यहाँ मुझे बताइए, मुद्दे आप किसानों के क्यों लेते हो? चारों तरफ आंख उठाइए, मुद्दे ही मुद्दे, विकास कहाँ पे है? आज 8 साल की बेटी का आपने भी पानीपत में मुद्दा देखा होगा। तो नीरजा जी, हमारा एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जैसा आपको पता होगा कि पानीपत में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की, वहीं पानीपत में बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। मेरी ललकार की ओर से क्या कुछ इस पर किया जाएगा आगे? देखिए, हमारी तरफ से तो MP MLA से तो कई गुना ज़्यादा कर दिया, और मैं तो कहूँगी ये भस्मासुर पार्टी है, जिस वर्ग को लाती है, जिसके ऊपर हाथ रखती है, उसको भस्म ही कर देती है। आप किसी के हित के लिए सोचिए ही ना आप आराम से कुर्सी पे बैठो। ठीक है, रंगारंग प्रोग्राम नहीं हो जाएंगे, आप वेट करिए। हम बहुत ज़्यादा इन पार्टियों के, आप देखिए अभी मॉडल टाउन में केस मेरे को 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है। 8 साल की बेटी के साथ मतलब माँ सैर करवा रही थी, घुमा रही थी, और बेटी को पकड़ने की, अपहरण को करने की, किडनैप करने की कोशिश की। तो आप देखिए, अगर उस बेटी को ले भी जाते वो, तो कौन सुनता? बताइए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, सिर्फ मीडिया के कुछ मुद्दे आ गए, वो हाहाकार मच गया। ऐसे कई केस है जिसपे वो आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। यहाँ पर 30 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाएगा, 30 मिनट में पुलिस नहीं आती। आप ये डिजिटल इंडिया देना चाहते हो? आप किसी को भी खोल के देख लिए, इनके किसी भी नेता को। मैं ज़्यादा बड़े हरियाणा लेवल के नेताओं की बात नहीं करती, मैं अपने शहर की बात करती हूँ। इनके पास शहर के लिए कोई नया एजेंडा ही नहीं है। आप मेयर, 1 मिनट में आपकी बात रखती हूँ, मेयर के पास जब चुनाव थे, इन्होंने इतने वादे किए, उस टाइम तो इनसे ताजमहल और कुतुब मीनार भी लोग आते ना, हमारे नाम लिख दो, ये तब भी बाप बेटी कहते हैं लिख दिए आपके नाम। आपने क्या सोच के इतने एजेंडे लाए? आप उसमें 100 दिन मांगे, हो गए पूरे 100 दिन। आप बताइए, शहर का क्या बुरा हाल है। जब देखो ये शेरो शायरी करते हैं, जब देखो इनके फादर साहब किस हक से, कभी मीट मार्केट बेटी बंद करवाती है, अगले दिन बेटा वो फादर साहब आते हैं, मीट मार्केट खोल देते हैं। सेटिंग का जरिया है। आप ये बताइए। और ये मेयर साहब, हमारी मेयर साहिबा क्या करेगी जब कुत्ते बिल्ले तो शहर में पकड़े नहीं जा रहे इनसे? आप देखिए, इनसे गाय वहीं घूम रही है। कभी आपने या हमने सुना था जमाने में कि गाय लंगोट खा रही होगी? मैंने देखा पोटी वाला लंगोट खाते हुए गाय को। पर कितनी वीडियो बनाए और किसको दिखाएं? मैं आज वीडियो लेके मुद्दे उठाती हूँ, पर किसको दिखाएं? लवारिस पानीपत है, ये विकास नहीं हुआ, ये लवारिस और मुद्दों से भरा पानीपत है। आप ऐसी मेयर को बिल्कुल मेरे हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम दो, मेयर दो। हम तो 2 घरों के चूल्हे जला रहे हैं और विकास के नाम पे 0 है, कुछ भी नहीं है। पानीपत की सरकार के कामों से आप खुश नहीं हैं?
बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर सारे होंगे या उनके चमचे होंगे तो होने दो, हम तो नहीं है खुश। आप बताइए क्या है, 400 करोड़ से तो अच्छा इनके कार्यकर्ता सारे फ्री बैठे हैं। हर वार्ड के अंदर बेरोजगारी है, इससे अच्छा जेवीएम कंपनी को भगाओ, उनको दे दो रोजगार, काम मिल जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि पानीपत में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जो छूटा है, सारे विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। सरकार का क्या कहना है, सरकार को कहना भी आता है। सरकार तो चटपटी चटोरी रंगारंग रंगीन पार्टी है, इनके पास तो रंगानियों के अलावा हमने देखा क्या है। आप पहले तो रथ यात्राएं 5 साल देखी, अब जरा धरने और आंदोलन देखना। वही लोग धरने आंदोलन दे रहे हैं जो आप देखिए लोग कितने परेशान हो गए होंगे कोविड में, जो बाहर आए हैं। इतनी गर्मी, इनका बस कहाँ चलता है, जनता के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर नहीं चलता, जनता के ऊपर। तेरा थोड़ा सा मास्क नीचे, क्लिक, 500 रुपए का चालान कट गया। मीडिया आपके साथ आती है। नगर निगम के एक शोरूम में एसी में सेफ बंदा बैठा हुआ है और मीडिया के सामने वो शर्मिंदा हो गया, उसने 500 का नोट दे दिया। भी क्या करे, अच्छा लग रहा है कि सारी मीडिया देख रही है, 500 का नोट दे दिया, वो जायज है। वहां आपकी चलती है, कभी बुधवार को बाजार खोल दो, कभी वीरवार को बंद कर दो। पता नहीं जैसे कोई तांत्रिक हमारे देश को चला रहा है। ये कहाँ का सिस्टम है, आप बताइए। कोई आवाज नहीं उठाता। अब कोरोना नहीं आ रहा, अब कोरोना के चालान कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं आ रहा जब किसान हमारे सड़कों के ऊपर है? अब नहीं कोरोना आ रहा। इनकी चलती कहाँ है? इनकी चलती जनता के ऊपर है और कहीं नहीं चलती। आप ये कई लोग इनके साथ मैं बहुत फेसबुक के ऊपर देखती हूँ कि अंग्रेजों के साथ इनका कंपैरिजन करती है। तो डूब मरे, अंग्रेजों के साथ कहाँ है? अंग्रेजों ने तो फिर भी अपने देश के प्रति तो इंडिया को लूटा था, उनके देश प्रति तो था भक्ति तो थी, देश के लिए, हित के लिए तो सोच रहे थे। उन्होंने कोड़े बरसाए अत्याचार के इंडिया के ऊपर, अपने देश के ऊपर नहीं किए। ये ऐसे हिटलरगिरी है कि इनका अत्याचार, इनके जितने भी जुल्म है, जितनी अंदर एक भड़ास है, घुटन है, वो अपनी जनता के ऊपर है, अधिकारियों के लिए नहीं है। अगर इनको इतने ही चालान काटने के शौक थे, लगातार किसी की आवाज ही नहीं सुन रहे थे, तो भैया आप बीच में गुल्लक रख दो ना चौराहे में। हर एक बंदा अगर 1 रुपया भी आपको दान डालेगा, भीख डालेगा, आपका तब भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और गरीब हरियाणा कहाँ हुआ? ये कहते हैं कि वो आंकड़े कभी नहीं देते इनकी मीडिया में कि गरीब हो गया, गरीब। अरे गरीब जनता हुई, आप कहाँ हुए? आपके नेताओं के पास आज भी करोड़ों की गाड़ियां हैं। कौन हुआ गरीब? जनता गरीब हुई है जी, आप लोग नहीं हुए। आप तो आज भी वही चटपटे चटोरे हो। आप इनका सीएम का मुकाबला, कई बार मुझे भी लोग कहते हैं मैम आपने कांग्रेस कैसे ज्वाइन की? अरे रॉयल पार्टी है। अगर है ही यही 2 पार्टियां और हम लोग इनमें दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो मैं उनको एक बहुत रॉयल पार्टी में लेती हूँ। क्योंकि उनके सीएम के साथ आप बात करते देखिए, उनकी एक किसी भी नेता को देखिए, एक सहज, एक सुलझा हुआ, एक कुछ एजेंडा है। चलो वो लूटते होंगे, मैं इन चीज़ों को जानती, पर 70 साल में लूट भी लिया, चेहरों पे रौनकें तो थी। आप बताइए, कोई त्योहार आता था, चारों तरफ बरकत थी। ऐसी भस्मासुर पार्टी आई है, ऐसी मनहूस पार्टी आई है, कोई त्योहार आ जाए मुरझाए हुए चेहरे हैं। अब किस वर्ग को ले लो, छोटे बच्चे से ले लो। आज जो 8 साल का बच्चा अपनी गली में घूम नहीं सकता, वो चाटेगा आपके ये पार्कों में, करोड़ों के बने हुए पार्कों को। आपकी एक गृहिणी अपने घर में 100 रुपए किलो प्याज हो रहा है, 60 रुपए किलो प्याज हो रहा है, 80 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, पेट भर के वो टमाटर ही नहीं खा रही। और जबकि कांग्रेस के राज में वो पैक लगा लेती थी। तो आपकी कौन सी पार्टी ने किस वर्ग को खुश कर दिया? आप अपने कार्यकाल में। और जो नीचे कमेंट इनके अंधभक्त करेंगे, मैं उनको जरूर बुलाना चाहूंगी किसी डिबेट में। आप मुझे बताइए, आप ये क्या, मेरी भी कई बार अभी ये वीडियो चलेगी, नीचे लिख देंगे मोदी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, आएगा कमल का फूल। अरे इतना कीचड़ हो गया कमल के फूल पे, मुरझा गया आपका कमल का फूल। आप डिबेट में सामने आइए ना, अंधभक्त जवाब नहीं दे सकेगा। मैं कईयों से बात करती हूँ, हमारे एमपी साहब बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं बताइए? उनका काम बस अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जाते हैं चाय पानी पूछते हैं। अरे तुमने मामा चाचा ढूंढा है क्या? नेता क्या है? नेता के काम बताओ ना, बता ही नहीं सकते। और मैं नेताओं से पूछती हूँ, 1.5-2 साल तो हमारे एमपी को हो गया, कितना टोल के पर मुद्दा उठा। और अब हाथ जोड़ के कहूंगी, आप टोल का मुद्दा मत उठाना सर। आपने 5 से 10 कर दिया, कहीं आप फिर पहली बात तो आप उठाओगे ही नहीं मुद्दा। अगर उठाओगे तो हमें 15 पड़ जाएगा। और दूसरा, मेयर को जरूर कहूंगी मैं, जाते जाते मुझे एक बात, एक शायरी याद आती है। इनके फादर साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर घोटालों में जब बड़ी शायरी और मुजरे करते हैं, उसमें एक शब्द जरूर बोलते हैं कि माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार और कुछ उस पार बहुत हैं। सजा तो ली है तूने घोटालों की दुकान इस शहर में, पर इस शहर में मुझ जैसे समझदार भी बहुत है। ठीक है, हम पहले कुछ फैमिली की दबाव या समझो कुछ वजहों से हम खुल के सामने नहीं आते थे, क्योंकि ये मोदी भक्त मेरे घर में भी थे। पर अब धीरे धीरे उनको भी दिखता है और उन्होंने फ्री किया कि ठीक है, जो आवाज़ है जनता के लिए। और मुझे भी लगता है जो जीवन का आखिरी टाइम है, 3/3 जीवन बड़ी ईमानदारी से काटा, और जो आखिरी समय है वो भी बड़ी ईमानदारी से अपने इस शहर के लिए, अपने समाज के लिए। और मन के अंदर ये ना रहे कि मैं कुछ करना चाह सकती थी और चाहती भी थी और कर भी सकती थी और मैंने किया नहीं।
मेन मुद्दे तो देखिए बहुत है पवन जी। अगर मैं मुद्दे निर्जा को जी, हरियाणा रिपब्लिक आपसे एक सवाल पूछना चाहेगा। आपने अभी इतनी राजनीतिक मुद्दे के बारे में बताया और भली बात आपने बहुत कुछ बताया राजनीति के बारे में, तो क्या आपका प्लान है अब राजनीति में आने का? नहीं, कभी भी नहीं, सपने के सपने में भी नहीं। और आप देखिए, जरूरी नहीं आवाज़ उठाने वाला राजनीति में ही आना चाहते हैं। हमारे भगत सिंह राजगुरु या उनको पीछे कितने भी आप देख लीजिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, आवाज़ें उठाई, तो आप उन्होंने चुनाव लड़े थे। मान लीजिए आप राजनीति में कल को आना पड़े आपको, तो आप क्या कुछ विकास कार्य करेंगे? नहीं जी, मैं आऊंगी नहीं। मैं वैसे ही जो छोटे पुट, अभी तो मुझे यही नहीं पता पानीपत में पूरा शहर ही कितना है, विकास कार्य तो बड़ी दूर की बात है। और इनका मुकाबला अमूमन लोग कर देते हैं कि अंग्रेजों के साथ, भैया अंग्रेज हैं, हिटलरगिरी दिखा रहे हैं। मैं एक बात जरूर आपके चैनल पे कहना चाहूँगी, आपके उस लीक से हटके, क्योंकि चुनाव का और कहीं दूर दूर तक सपने में भी नहीं है और ना मैं ऐसा कुछ। अगर जनता आपको चुनाव में लाने के लिए मजबूर करे तब? नहीं, जनता कैसे, हम सेवक ऐसे ही काम कर रहे हैं। और ये भी 1-2 साल बच्चे ठीक है, फ्री हैं, हम लोग थोड़े मुद्दे उठा रहे हैं और लोग सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं, अपनी फैमिली, अपना परिवार है और लोगों की बद्दुआएं लेने का शौक़ नहीं है। ईश्वर का दिया इतना है कि आराम से 7 पुश्ते बैठ के खाएं, इसी में हम खुश हैं, ये संतुष्ट है। इस बात को लेके मैं मुद्दे हमेशा उठाती रहूँगी और ये शौक़ भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निर्जा बहारी जी हरियाणा रिपब्लिक के साथ जुड़ने के साथ। तो अभी देखा हमारे साथ जुड़ी थी निर्जा बहारी जी। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि वो बेबाक होकर बोलती हैं, जिस वजह से वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।